बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव नीमखेड़ा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां राष्ट्रीय लोकदल रालोद नेता और ब्लॉक प्रमुख के भतीजे सुफियान की पीट कर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना आम का बाग खरीदने और उसकी पैमाइश के दौरान शुरू हुए विवाद की वजह से हुई। इस हिंसक हमले में मृतक का बड़ा भाई अकरम भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब पीड़ित पक्ष बाग की पैमाइश करने पहुंचा था, तभी हमलावरों ने उन पर अचानक जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान पीड़ित पक्ष के एक सदस्य की लाइसेंसी पिस्टल भी गायब होने की सूचना मिली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। दफाई करने गए तो रात में नहीं, अभी गए तो 6 बजे करीब। तो जब ही हुआ था, बात जब ही हुई थी, जिनका था उनको बुला दिया, उनको सब कुछ कर दिया। कल जब ही हुई थी, पर नमाज पढ़ी है 7:15। इसमें जानकारी में आया कि नीमखेड़ा में एक बाग थी जो 24 बीघे की है, डॉक्टर मुमताज की। वो उस बाग को बेचना चाह रहे थे। विगत कुछ दिनों से कई लोग उसको खरीदना चाह रहे थे। उसी में ये बाग पे नाप करने के लिए शाम को ये सुफियान और उनके भाई अकरम और एक वकील साहब कादिर वहाँ पे गए थे मौके पर, जहाँ ये लोग उसके अपने तरीके से नाप कर रहे थे। उसी बीच उस गांव से एक व्यक्ति स्कॉर्पियो से आया और फिर उससे इनकी कहासुनी होती है। और उस कहासुनी के बाद जो है वो फिर उसके पीछे कुछ और लोग आ गए। उसे कॉल करने पर वो ड्रिंक किया हुआ था और वहाँ मारपीट हो गई आपस में, जिसमें कि सुफियान की डेथ हो गई है। वहाँ पर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। और अकरम को तो चोटें सामान्य है, वो ठीक है। उनके एक बोन जो है डिसलोकेट हुई है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सही है। और कादिर को कोई बात नहीं, वो कादिर तो बिल्कुल ठीक है वहाँ पे। तो अभी तक जो इसमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो यही है कि कोई ज़मीन जो डॉक्टर मुमताज जी के 24 बीघे बगीचा है, उसको खरीदने को लेकर के ये लोग गए थे। दूसरी उनसे कई पार्टियां लगातार संपर्क बना रही थी कि ज़मीन अगर आप बेच रहे हैं तो हम खरीदना चाहते हैं, और उसमें कई लोग थे। अब डॉक्टर मुमताज जी से भी बात हो रही है कि कौन कौन लोग उनसे ज़मीन लेना चाहते थे, क्योंकि जो लोग आए थे उनके मुताबिक उस गाँव का कोई व्यक्ति नहीं था जो अभी तक उनसे बात किया है। जिस गाँव के लोग आए थे, तो कोई ना कोई व्यक्ति इनके पीछे होगा। अभी ये जानकारी की जा रही है और डिटेल जैसे मिलता है नहीं, अभी तो डॉक्टर ने बताया कैसे कोई रंजिश चल रही है क्या सर? पहले से इनकी कोई रंजिश नहीं थी, पहले से भी कोई रंजिश। अभी तो इनकी FIR भी नहीं। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम ज़बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।